जहां सुर और ताल का आपस में मिलाप हो। जो लोग म्यूजिक करते हैं वो बादशाह हैं, क्योंकि जो म्यूजिक है ना वो दिलों को जोड़ता है। कारले कहते या फिर म्यूजिक रहेगा या तुम रहेगा। सिंगर बनना चाह रहा हो या किसी ने हारमोनियम खरीद लिया है तो उसको मरासी कहना शुरू कर देते हैं। अकेला करके छोड़ा है किसी ने मुझे तो नशा प्यार का, मुझे तो नशा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक में पाकिस्तान। व्यूअर्स, आप सबके लिए एक नया शो इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसका नाम है सुर ताल। जहां सुर और ताल का आपस में मिलाप हो, वहां हमारी ऑडियंस को समझ आ ही गया होगा कि ये शो किस बारे में होने जा रहा है। नाज़रीन, इस शो में हमारे पास पाकिस्तान के डिफरेंट टैलेंट हम बुलाएंगे और उनसे म्यूजिक के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ना सिर्फ गुफ्तगू करेंगे बल्कि उनसे सुरीले गाने भी सुनेंगे। तो इसी तरह आज मैंने अपने शो में उसामा सलीम साहब को इनवाइट किया है, जो कि ना सिर्फ वर्सटाइल सिंगर हैं बल्कि लेक्चरर भी हैं। तो आइए इनसे म्यूजिक के बारे में बातें करते हैं और इनसे सुरीले गाने सुनते हैं। तो वेलकम करते हैं उसामा सलीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, मसरूफियात में से वक्त निकाल के आप हमारे पास आए हैं। देखिए, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट किया, इतना अच्छा नाम है सुर और ताल, और जहाँ पे सुर और ताल की बात और मैं ना हूँ तो वहाँ पे हो नहीं सकता है। अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आपने सिंगिंग शुरू की, किसको देख के इंस्पायर हुए आप? अच्छा, बेसिकली ना ये 8 साल पहले की बात है। अच्छा। तो मैं वॉक करने जाया करता था, तो वहां पे ना गिटार लेके लड़के बैठा करते थे। शायद उन्होंने छोड़ दिया ठीक है, मुझे इस काम पे लगा के। तो खैर वो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार इस साज से बड़ा इंस्पायर हुआ, गिटार का साउंड जो था। देखिए, म्यूजिक कोई भी है आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ऐसे ही। तो गिटार से मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ। मैंने कहा यार गिटार खरीदना है, ठीक है। तो खैर मेरे पास छोटा सा मोबाइल होता था, ठीक है, वो मैंने मोबाइल सेल किया। ये मोबाइल सेल करके? हाँ, मैंने कॉलेज लाइफ के बाद की बात बता रहा हूँ। कारले कहते या फिर म्यूजिक रहेगा या तुम रहेगा, ठीक। अच्छा। तो खैर मैंने इस चीज को, अब उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आप अपने बिहाफ पे करना तो म्यूजिक करो, ठीक है, हम सपोर्ट नहीं, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। खैर लेकिन फिर भी उन्होंने काफी मुझे बर्दाश्त भी किया। खैर अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि मैंने प्रॉपरली फिर सीखना शुरू किया गिटार जब खरीदा मोबाइल बेच के। तो उसके बाद फिर कुछ अरसा मैंने गिटार छोड़ दिया। अच्छा, आप सिर्फ गिटार ही बजाते थे या गाना भी? अच्छा, मेरा ये था कि यार मैं एज अ म्यूजिशियन आऊं इस फील्ड में। अच्छा। मेरा सिंगिंग का कोई इरादा नहीं था, मैं एज अ म्यूजिशियन आना चाहता था इस फील्ड में। तो इसलिए मैंने कहा कि अच्छा गिटारिस्ट बन के किसी बैंड को ज्वाइन करूंगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद गिटार जो है सीखना शुरू किया। फिर कुछ अच्छा गिटार से भी दिल उठ गया। फिर सोचा कि यार क्यों ना गाने की तरफ आया जाए। तो खैर हमने एक छोटा सा बैंड बनाया, हमने कॉन्सर्ट्स किए, लेकिन वो इतना अच्छा काम है। गाने की तरफ आप इस वजह से तो नहीं आए? हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि किसी का जब दिल टूट जाता है तो वो यहाँ तो सिंगिंग की तरफ चला जाता है, यहाँ पे वो शायरी की तरफ चला जाता है। तो आपका तो नहीं दिल टूटा? नहीं, इसमें ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि जो म्यूजिक है ना वो दिलों को जोड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ। तो फिर हमने वहां से यानी कि लिया, हमने एक बैंड बनाया, दोस्त थे, ठीक है, लेकिन वो हमारा कामयाब एक्सपीरियंस नहीं गया। उसके बाद फिर ये कि फिर सोचा कि यार इसको सीख कर करना है, गाने को यानी कि सिंगिंग को। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोगों को ना बस गाने का शौक होता है, सीख के गाने का शौक नहीं होता। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि आपने कोशिश की कि सीख के गाना गाया जाए। देखिए, चले मैं इसकी मिसाल देता हूँ। अगर आपने म्यूजिक नहीं सीखा, आपको पता ही नहीं जो आप गा रहे हैं वो किस राग में, बिल्कुल, ठीक है, उसके अंदर बीट कौन से यूज हुई है, ठीक है, कौन से स्केल पे आप गा रहे हैं। और ज्यादातर हमारे सिंगर्स को नहीं पता होता क्यों कौन सा स्केल, किस स्केल पे उनका गा रहे हैं, उनका गले की रेंज क्या है, यहाँ तक भी नहीं पता होता। तो सीखना इसलिए जरूरी है कि जब आप स्टेज पे जाएं तो आपको पता हो कि यार कि मैं जो गा रहा हूँ मैंने किस तरह से इसको लेकर चलना है, ठीक है, इसके सुर कैसे लगाने हैं, किस स्केल से स्टार्ट करना है, किस तरह से असातिज़ा ने जिस तरह से मुझे सिखाया है मैं उसको किस तरह से लेकर चलना। तो सीखना इसलिए जरूरी है, ठीक है। रियाज कितना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सिंगिंग के अंदर? एक इंसान एक सिंगर बनना चाह रहा है तो रियाज कहा जाता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसके अंदर, सिंगिंग के अंदर। तो आप इसको कैसे बयान करते हैं? देखिए, रियाज का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, चाहे वो हारमोनियम प्लेइंग हो, चाहे गिटार प्लेइंग हो, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है, चाहे एंकरिंग की फील्ड क्यों हो, उसमें प्रैक्टिस, रियाजत तो सारी जिंदगी चलती है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इंसान को समझ आता जा रहा है ना ये, यानी कि तो हमें लग रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है ना, कि म्यूजिक इतना यानी कि एक गहरा, मैं समझता हूँ अंदर चीजें समुंदर है, ठीक है।
तो समंदर की यानी कि कोई हद ही नहीं होती। तो इस तरह से म्यूजिक की भी कोई हद नहीं है, ठीक है, कि इतनी चीजें अपने अंदर ये समाये हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए रियाज इतना जरूरी है कि मैं समझता हूँ कि आपका हर चीज ही रियाज पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं ना, उसी तरह ये रियाज है म्यूजिक के लिए, ठीक है कि सांस लेना जिस तरह से, ठीक है। तो रियाज करना डेली बेसिस के ऊपर इतना जरूरी है कि अगर आप इसको छोड़ देना, हमारे उस्ताद कहते थे कि 25 दिन इंसान पीछे चला जाता है। अच्छा, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि रियाज कितना, एक दिन का छोड़ना और कितनी देर करना चाहिए एक दिन में? अच्छा, रियाज है कि आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जितना आपके पास टाइम है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर अच्छा रियाज आप अगर कंसंट्रेशन से 25 से 30 मिनट भी कर लें, वो काफी है। कि अगर आप 4-4 घंटे रियाज कर रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी निस्बत तो ये है कि जो अच्छे साथ तकरीबन मैं समझता हूँ कि 30 से लेकर 60 मिनट तक आपका जो है वो रियाज जरूरी है, 1 घंटे का। सर, जैसा कि हमारे शो का नाम भी सुर और ताल है और हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको सुर और ताल का फर्क बताएं और इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखें, सुर क्या है, जो चीज, अच्छा, सुर का मतलब है हवा में गिरा लगाना, हवा में गिरा लगाना, ठीक है। और ताल ऐसी चीज है जो कि सुर को महसूस किया जा सकता है, ताल को गिना जा सकता है, ठीक है। जो आप मेजरेबल चीज है, बीट है, ठीक है, बीट जिस तरह, ठीक है। तो ये तो बहुत ब्रॉडर है, एक यहाँ पे मैं बताना शुरू करूं तो शायद आप प्रोग्राम का वक्त अच्छा खत्म हो जाए। तो ये म्यूजिक कितनी यानी कि ब्रॉड चीज है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चीजें सीखने की इसलिए जरूरत है ताकि इन चीजों के बारे में तो आपको नो हाउ, ठीक है। तो जो चीज हमारे यानी कि टीचर्स कहते थे कि म्यूजिक के सुर है हवा में गिरा लगाना, ठीक है, और महसूस करना, ठीक है। और ताल है जिस चीज को आप गिन सकते हो, ठीक है, क्योंकि रिदम और सुर का आपस में इतना ताल्लुक है कि मैं समझता हूँ। और दूसरी चीज है, हमारे टीचर्स कहते थे कि बेसुरा कबूल है बेताला कबूल नहीं। तो देखे ताल कितनी अहमियत है, कि बीट के साथ गाना कितना अहम इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे पाकिस्तान के कुछ ऐसे सिंगर्स हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि जो कि बीट से इतना दूर है कि समझ सुर भी नहीं है उनमें, अच्छा, ठीक है, बीट से भी दूर है। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, खैर, ठीक है। अच्छा सर, ऐसा है कि ना, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ना, इवन कि हमारी फैमिलीज के अंदर भी इस चीज को, म्यूजिक को खास तौर पे काफी ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता है और काफी बुरा समझा जाता है। या कोई सिंगर बनना चाह रहा हो या किसी ने हारमोनियम खरीद लिया है तो उसको मरासी कहना शुरू कर देते हैं, जबकि ये एक आर्ट है, ठीक है, और एक ये इसको हम सपोर्ट नहीं करते। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, देखिए, स्किल की आपने बात की, ठीक है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो कि आपको मैं समझता हूँ कि अच्छा, हम एक और बड़ी अहम बात मैं आपको, म्यूजिक बादशाह करते हैं, जो लोग म्यूजिक करते हैं वो बादशाह हैं। और आप देखें कि बादशाहों ने भी यानी कि वहां से चीजें चलती आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, जहां तक ये स्किल इस कदर है कि देखें कि अगर आप इसको पॉजिटिवली लेकर चले, ठीक है, गिटार वगैरह, और अच्छी गैदरिंग के अंदर आप सीखें, अच्छी गैदरिंग के अंदर उठें बैठें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा फायदे देती है। अच्छा, मरासी का जहां तक आपने बात की, ठीक है, मेरे लोगों को पता ही नहीं है कि मरासी कहते किसको है। ऐसे ही है, विरासत मेरास से निकला है मरासी, कि जो चीज आपकी विरासत से चलती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप एंकरिंग कर रहे हैं और आपके बच्चे भी एंकरिंग करना शुरू कर देते हैं या इस काम को लेकर चलते हैं, तो आप मरासी हैं अपने काम में जी, आप अपने काम के मरासी हैं, ठीक है। और आपको मैं समझता हूँ कि फख्र होना चाहिए जी, ठीक है ना, कि आप इसको विरासती तौर पर लेके चल रहे हैं, लेकिन अच्छे म्यूजिक को, ठीक है। और गाना छोटा हो या बड़ा हो, गाना गाना होता है, ठीक है, और घराना घराना होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, ये हमने इनको चीजों को क्लियर करना, इन अल्फाज से थोड़ा सा समझने की जरूरत है और निकलने की जरूरत है और आगे जाने की जरूरत है। सर, बातें तो चलती रहेंगी, मुझे सुनाएं आप, क्योंकि आजकल मैं गजल काफी ज्यादा सुन रहा हूँ। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोले, लगता है तो उनकी गजल। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोना
रोने, जिनको मजबूरी है हालात ने रोने न दिया, इश्क में गैरत जज्बात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी, वरना क्या बात थी, जिस बात ने रोने न दिया, और आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपके इस बात ने रोने न दिया, उम्र भर आपके, उम्र भर आपके इस बात ने रोने न दिया, और तुझसे मिलकर हमें रोना था, बहुत रोना था, बहुत रोना था, तंग ये बात मुलाकात ने रोने न दिया, इश्क मेरे इश्क मेरे जज्बात ने रोने न दिया, क्या बात है, आपने इतनी आसानी से इतने कमाल के सुर लगाए हैं, साथ आप हारमोनियम बजा रहे हैं, उस्ताद भी आपके कमाल होंगे, किससे सीखा आपने ये सब? अच्छा, बेसिकली जो गाना है रियाजत उस्ताद इश्तियाक हुसैन जाफरी साहब, उनसे मैंने प्रॉपरली यानी कि गाने की तालीम ली। फिर उसके बाद जो हारमोनियम है वो उस्ताद गुलाम अली खान साहब के शागिर्द थे, उस्ताद परवेज फिदा खान साहब मरहूम, तो उनसे मैंने प्रॉपर हारमोनियम सीखा। तो आप देख सकते हैं कि कितना जरूरी है किसी भी उस्ताद का होना, ठीक है। तो म्यूजिक के लिए खास तौर पर आर्ट एक ऐसी चीज है जिसमें डायरेक्शन ना आपको मिले, बिल्कुल, तो आप उसको उस तरह से नहीं कर सकते। इतनी आसानी से इतने मुश्किल सुर लगा रहे हैं, क्या राज है, इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, इसके पीछे रियाजत है, ठीक है, जो हमें आज तक फायदा दे रही है। देखिए, आप अगर स्टार्टिंग में ही मेहनत कर लें, अब देखेंगे हमारी जिंदगी की और भी मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से हम शायद अक्सर औकात म्यूजिक को टाइम नहीं दे पाते, तो इस वजह से वो चीज अभी तक यानी कि हेल्प कर रही है, ठीक है, रियाजत के वो अभी तक चलती आ रही है। तो इसके पीछे क्या है, रियाजत है, आपका कंट्रोल है, आपकी सॉन्ग सिलेक्शन है, ये बहुत जरूरी है। हम देखा देखी ना एक दूसरे के, हम कहते हैं यार हम वो भी गाने लग जाए, वो भी गाने लग जाए, लोगों को अपने स्टाइल का नहीं पता होता, ठीक है, और वायरल होने के लिए हम दूसरे गलत किस्म के स्टाइल्स जो हैं, जो हमारे यानी कि जो अकॉर्डिंगली हम नहीं गा सकते, उसके अकॉर्डिंगली, या हमारा वो स्टाइल नहीं होता, हम इजीली नहीं गा सकते, यानी कि गजल सिंगर है वो कुछ पॉप गाने लग जाए और इस तरह से, यानी कि कह लें आप, तो स्टाइल बहुत जरूरी है कि आपने कौन सा स्टाइल गाना है, जॉनरा कौन। एक यंगस्टर को कैसे पता चलेगा कि उसका स्टाइल क्या है? देखिए, सबसे पहले जब आप सीखना शुरू करते हैं म्यूजिक को, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें आपको पता लगना शुरू हो जाती है कि मेरा स्टाइल क्या है, ठीक है। आपकी आवाज की पिच बहुत मैटर करती है इसमें, ठीक है, आपकी वॉइस क्वालिटी, कौन से सिंगर्स को आप फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने जब शुरू किया तो मैंने सबसे पहले मोहम्मद रफी साहब को स्टार्ट किया, सोनू निगम को स्टार्ट किया, ठीक है, उनको यानी कि गाना शुरू किया, तो वो चीज फिर आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। रफी साहब का जिक्र किया, थोड़ा सा एक आधा सुर उनका भी सुनाने। ठीक है, रफी साहब का गाना
दिन ढल जाए हाय, रात ना जाए, तू तो ना आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए, दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितने दूर, तुम मुझसे मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर, ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए रात न जाए, तू तो ना है, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खैर हम उनका हक अदा तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रहे हैं। बस सवाल मेरा अगला आपसे ये है कि वर्सटाइल तो सिंगर आप हैं और साथ साथ आप लेक्चरर भी हैं, दोनों टोटली ऑपोजिट फील्ड्स हैं, इनको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए मेरा लेक्चरर को क्यों चूज किया आपने? अच्छा, बेसिकली मेरी जो डोमेन है वो मीडिया स्टडीज है, मैस कम्युनिकेशन। तो अच्छा, ये चीजें ना साथ साथ आप आर्ट आपके अंदर ही रहता है। बिल्कुल। या आपने अगर आप आर्टिस्ट है ना, वो आपके अंदर ही है, वो आपको कुछ छीन नहीं सकता, ठीक है, अल्लाह के अलावा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, दूसरी चीज है कि अच्छा आपने मैनेज किस तरह से करके चलना है, वो है। जिसमें स्टडी को भी मैंने कंटिन्यू रखा। अब कई लोग होते हैं वो स्पेसिफिकली इस पे फोकस्ड रहते हैं कि मैंने यार म्यूजिक ही करना है, म्यूजिक करना है, लेकिन मेरा ये एम था यार कुछ ना कुछ करना है, कि हमारे वालिदैन हम पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने भी खैर उस चीज को आगे लेकर चलना है। तो खैर मैंने फिर दूसरी चीजों को भी अवेल किया, जब पढ़ते थे तब भी म्यूजिक सोसाइटीज भी ज्वाइन की, ताकि ये भी आर्ट साथ साथ चलता रहे। तो इस तरह से फिर मैंने प्रॉपरली यानी कि स्टडी को भी कैरी ऑन रखा, क्योंकि ये तो अंदर है, इसके लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है कि कहीं कोई प्लेस चाहिए, आप जहां भी बैठ के गा सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि इसको साथ साथ स्टडी को भी लेकर चला, और स्टडी को भी खासतौर पर इसके साथ ही मैंने कनेक्ट रखा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप चीजों को लेकर चल सकते हैं। यूनिवर्सिटी में फिर आप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, साथ साथ म्यूजिक भी सिखाते होंगे? देखिए चीजें तो ये, मैं बाकायदा भी म्यूजिक सिखा रहा हूँ, ठीक है, और जाहिर सी बात है जब आप क्लास कर रहे होते हैं और अक्सर बच्चे, आपको पता है, फिर अक्सर थक भी जाते हैं, तो वो कहते हैं यार कुछ सुना दे, तो जरूर उनको सुनाते हैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज है, हर चीज, हर बच्चे की, हर बच्चा बूढ़ा कोई भी आप देख लें, हर एज का जो शख्स है वो सुनता है इसको। म्यूजिक एक ऐसी चीज। दिल टूटने पे क्या सुनाना चाहेंगे? अच्छा, दिल टूटना, खैर टूटा तो नहीं अभी दिल उम्मीद थोड़ा है। शबे गम के सहर नहीं होती, हो भी तो मेरे घर नहीं होती, जिंदगी तू भी मुख्तसर हो जा, शबे गम मुख्तसर नहीं होती, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। और भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, भरी महफिल में मजनू ने पुकारा, मेरी लैला को देखा है किसी ने, मेरी लैला को देखा है किसी ने। एक शेर मैंने भी इसमें लिखा था,
मैं दुख अपना किसी को क्या बताऊं, मैं दुख अपना किसी को क्या बताऊं, अकेला करके छोड़ा है किसी ने, अकेला करके छोड़ा है किसी ने। और मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने। जितना दर्द आपकी आवाज में था, मुझे लगता है कि दिल टूटा है। नहीं नहीं, देखिए मैं थोड़े शायद बहुत लेकिन गल है कि दरअसल मैं समझता हूँ कि अच्छा आप कह रहे हैं कि यार आवाज का किस तरह से, अब देखिए शायरी, बिल्कुल शायरी को समझना और उस कैफियत को अपने ऊपर तारी करके गाना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा एक्टर है आप देखें, जब तक वो सिचुएशन को अपने ऊपर तारी नहीं करता वो एक्टर नहीं है। तो ये भी हम एक तरह से एक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं कि शायरी को किस तरह से आपने डिपिक्ट करना है। अच्छा, आप शायरी भी कर लेते हैं आपने? मैं कम लिखता हूँ, यानी कि कभी साल में एक शेर। अच्छा, कोई तो आपने गाना नहीं बनाया? खैर गाने बिल्कुल बनाए, तो शायरी मेरी नहीं होती, हाँ कंपोजिंग करता हूँ मैं, कंपोजिशंस। कोई अपना कंपोज किया हुआ गाना सुनाए? अच्छा चलें, जरूर, जरा पॉप है तो हम उसकी तरफ जाते हैं। ठीक है सर। अच्छा जी, ये गाना है नशा प्यार का। नशा प्यार, तो ये बेसिकली बनाया था, मुझे था नशा प्यार का, मुझे था नशा प्यार का, मुझे था नशा प्यार का, मुझे था नशा, वो बातें जो मैंने तुमसे कही, हाँ वो बातें जो मैंने तुमसे कही, याद आएगी अब वो बचपन की तरह, मुझे था नशा प्यार का, मुझे था नशा प्यार का, मुझे था नशा प्यार का, मुझे था नशा, मुझे बेवफाई का हम दे गई, जो भर ना सका वो जख्म दे गई, मुझे बेवफाई का गम दे गई, जो भर ना सका वो जख्म दे गई, वो पछताएगी अब मुझे सोच कर, ना आएंगे वो पल पे लौट कर, मुझे था नशा प्यार का, मुझे था नशा प्यार का, मुझे था नशा प्यार का, मुझे था नशा। क्या बात है, नशा उतर गया? ये होता नहीं है, ये भी बनाया होता है हमने, ठीक है ना, मुझे लग रहा है ऑडियंस को जरा करने के लिए। अच्छा ठीक है सर, मैं पहली दफा हैरान हो गया हूँ कि हारमोनियम पे भी पॉप म्यूजिक हो जाता है। देखें, ये लोगों को लगता है कि ये सिर्फ क्लासिकल है, ये बेसिकली जर्मन की इजाद है। ठीक है, ठीक है, जर्मन ने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया, अंग्रेजों की इजाद कह लें आप इसे। ठीक है, तो ये देखें, ये गले की चाबी है, कोई सुर ना लग रहा हो ना, आपको मुश्किल हो रही हो, तो ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि जैसा गले, अल्लाह ने गले के अंदर ना फ्रिक्वेंसी दी हुई है हर एक सुर की, तो ये फ्रिक्वेंसी वो है। ठीक है, हर सुर की अपनी फ्रिक्वेंसी, इस तरह गले के अंदर वो फ्रिक्वेंसी जब फिट हो जाती है तब वो चीज सुर में हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ऐसा है कि हर बंदा गाना गा सकता है या अल्लाह ताला ने किसी को ये टैलेंट दिया? अच्छा, गाने में दो चीजें हैं, जिस तरह आपके प्रोग्राम का नाम है सुर और ताल। बिल्कुल, ठीक है, दो चीजें हैं, सुर अलग चीज है, ताल अलग चीज है। कई दफा होता है कि लोग बहुत ज्यादा सुरीले होते हैं और उनको बीट के साथ नहीं गा सकते। ठीक है, और कई लोग बहुत बेसुरे होते हैं, वो बीट के साथ बड़ी आसानी से गा लेते हैं। तो ये चीजें मैं समझता हूँ मैटर करती है, दोनों चीजों का होना लाजम है। ठीक है, सुर और ताल। सर मैं भी थोड़ा बहुत गाना कोशिश करता हूँ, गा लेता हूँ। चलें, कुछ सुनाएं, अगर आप इजाजत दे हाँ आप सुनाएं फिर जरा कुछ। एक गजल है, नीयत इश्क। हाँ जी, चलें सुनाएं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं,
आज का दिन गुजर ना जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं, आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं, और फिर उम्र भर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं। बहुत अच्छे गा सकते हो? हाँ गा सकते हैं, हमें टैलेंट है, बस प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी करेंगे प्रैक्टिस। जी ठीक है। तो यही वाला गाना अगर आप एक गा के सुना दे मुझे। कौन से? यही वाला गाना अगर आप देखिए, हर किसी का अपना अंदाज है, ऐसे तो हम इसको अपनी आज देखा, आज देखा है, आज देखा तुझको देर के बाद, आज का गुस्से न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। क्या बात है सर, आप कव्वाली भी कर लेते हैं, पॉप म्यूजिक भी कर लेते हैं, सेमी क्लासिक भी कर लेते हैं, आजकल सुना है मैंने आप कव्वाली भी कर रहे हैं, तो कव्वाली की तरफ कैसे शौक पड़ा आपको? देखिए, पहली बात नुसरत फतेह अली खान साहब, तो क्या बात है, क्या बात है, लव है। तो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, देखें कव्वाली जो है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा आपको अट्रैक्ट करती है आम गानों से, मैं ये समझती हूँ, क्योंकि उसका देखें कि तबला और उसके अंदर बाजा, हज़रत अमीर खुसरो की इजाद है तबला, ठीक है, तो आप देखें कि किस तरह से दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आजकल आपको पता है कि ट्रेंड ही कव्वाली का है, तो जहां पर भी आजकल हमें इवेंट मिलता है तो वो कहते हैं यार कव्वाली करनी है, कव्वाली कव्वाली का। तो इस वजह से ये कि कव्वाली मैं अपने स्टाइल से करता हूँ, अच्छा, जो मेरा यानी कि अपना एक स्पेसिफिकली। आपका क्या स्टाइल है? क्योंकि मैं बेसिकली उस तरह से, यानी कि मेरा जो स्टाइल है वो बेसिकली मैं उसको बड़े स्मूथली लेकर चलता हूँ, ठीक है, जो मेरा अपना स्केल है मैं उसके हिसाब से करता हूँ, ठीक है, और मेरा होता है एंगेजिंग स्टाइल, जरा आवाम को थोड़ा सा एंगेज करना। तो आजकल कव्वाली का आपको पता दौर है, तो बार बार लोग वही कव्वालियां सुनते हैं, काली काली जुल्फों के फंदे लगा, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, बिल्कुल, और ये तूने क्या किया, ये आप अपने स्टाइल में गाते हैं, यानी कि स्टाइल तो वही होता है, लेकिन अपने अंदाज में उसको करना, ठीक है। तो बेसिकली उनके कवाल तो होनी टिपिकली, बिल्कुल, तो ये है कि लेकिन लोग उसे सुनना पसंद करते हैं, तो इस तरह से फिर उनकी डिमांड पूरी करना, क्योंकि आजकल स्टाइल ही कव्वाली का है, लोग ज्यादा ट्रेंड कव्वाली का है, तो लोग ज्यादा शादियों में भी, शादियों पे लोग कहते हैं कि कव्वाली ही डिमांड करते हैं। तो सीजन शुरू हो जाता है, आपको पता है, सर्दियों में आगे आने वाला सीजन वैसे ही है, तो ये बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, ठीक है, तो इस तरह से इसको। तो मुझे कौन सी कव्वाली सुनाएंगे अब? अच्छा, आपकी भी पसंदीदा कव्वाली होंगी कोई? जी, तो खैर ये तूने क्या किया। अच्छा, अच्छा, अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि यार एक ही कव्वाली बार बार करते रहते,
करते हैं, यानी कि हमारे इवेंट जी, में। तो जी। दरअसल लोगों की डिमांड ही है। जी अब जी लेकिन मैंने जो चीज उन्हें अच्छी लगती है बार बार इंसान वही। अच्छा, अभी मुझे 2 कवालियां सुनानी है। एक हाँ ये जी। तूने क्या किया है तो गाना है, आप इसको कवाली के अंदाज में ये गाएंगे? है बेसिकली नहीं, कवाली गाने ही है। ठीक है। आपने मुझे नुसरत साहब का भी कुछ सुना। ठीक है जरूर। ये तूने क्या किया। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, हारा में खिल के दो दिनों का जुआ, कि तूने मेरी फुर्सत की, कि दिल ने इतनी हरकत की, कि दिल ने इतनी हरकत की, कि तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, कि तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे की महारा किया तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, कि तूने क्या किया, कि तूने क्या किया, कि तूने क्या किया। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। नुसरत साहब का कौन सा क्लास सुना? देखिए नुसरत साहब की तो इतनी वैरायटीज हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि मुश्किल से आइडेंटिफाई करना। हर चीज एक से बढ़कर एक है। उनकी अल्लाह ये चले। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, काम है तू ही तो। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है सर। नुसरत फतेह अली खान साहब को गाना कितना मुश्किल है? मैं कहता हूँ उनको गाना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है, कि इतना मुश्किल गाना कि जहाँ पे कंप्यूटर ही फेल हो जाए, ओहो, तो आप कैसे उसको निभा सकते हैं। आप देखेंगे नुसरत फतेह अली खान समझे कि एक अल्लाह की तरफ से एक अलहदा ही जो शख्सियत के मालिक थे, और ऐसा टैलेंटेड बंदा। आप सिर्फ नुसरत फतेह अली खान साहब बल्कि उनके जो हमनवा है, अब उनको ही अगर देखें तो उसमें फर्रुख फतेह अली खान साहब, आप देखें कि ऐसा हारमोनियम, उस्ताद दिलदार हुसैन खान साहब जो तबला प्ले करते हैं, तो ऐसा तबला कि जिसको पूरी दुनिया सुनती है अभी तक। तो आप देखें कि एक से बढ़कर एक नगीना उस्ताद नुसरत अली खान साहब की जो टीम थी उसमें था। तो मैं समझता हूँ कि उनको देखें, उनको सुनकर हम कुछ सीख सकते हैं, उस तरह से करना बहुत मुश्किल है। राहत फतेह अली खान में वो आपको टैलेंट नजर आता है? बिल्कुल। देखें, जिन्होंने नुसरत अली खान साहब के साथ बैठकर इतने साल रियाजत की, और देखो उसमें नुसरत अली खान साहब का एक तरह से खून भी शामिल है। बिल्कुल। आप देखें फर्रुख फतेह अली खान साहब का, तो क्या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। राहत फतेह अली खान का बेटा आ रहा है आगे, हाँ जी, उनमें टैलेंट देखते वो हैं। आहिस्ता आहिस्ता देखें चीजें वक्त के साथ साथ देखें। जब राहत अली खान साहब छोटे थे उनमें और अब में देखें फर्क है। सीढ़ियां चढ़ता जाता है इंसान विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो इस तरह से वो चीजें वेल करता जाता है। देखें बड़ी मेहनत करवा रहे हैं राहत फतेह अली खान साहब, बिल्कुल करवा रहे हैं शाह जमान को। हाँ जी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा और मजीद अच्छा होता चला जाएगा। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो सुर ताल। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसामा साहब की बातों से बहुत कुछ सीखा होगा और इनकी जो सिंगिंग है उससे भी काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। जाते जाते हम उसामा साहब से एक और फरमाइश करेंगे कि हम एक गाना सुनाएं
मुझे तो दे इजाजत और शो हमारा एंड होगा उसामा साहब पे। जी सर। जी आज मैं आपके सामने जो कलाम है वो लेकर आया हूँ, वे माया तेरे लेकर। क्या बात है। वे माया तेरे वेखण नो, वे माया तेरे वेखण नो, चुक चरखा गले दे विचड़ा, मैं लोकां बाड़े सूत कत दे, मैं लोकां बाड़े सूत कत दे, तंद तेरी यादा दे पावां, वे माया तेरे वेखण नो, चुक चरखा गले दे विचड़ा, वे माया तेरे वेखण नो। क्या बात है, क्या बात है। बाबुल दी सो जी नहीं लगता, साड़े सेक हिजर दी लगता, ते अच मेरा जी करदा, ते अच मेरा जी करदा, ते अच मेरा जी करदा, कर छट के मलंग बड़े जावे, मैया तेरे वेखण नो, चुक चरखा गले दे विचड़ा, वे लोकां बाड़े सूत कत दे, वे लोकां बाड़े सूत कत दे, तंग तेरी यादा दे पावां, वे माया तेरे वेखण नो। वसन निदेब सोरे फेके, मैनू तेरे पैण भुलेखे, वे हुण मैनू दस माया, वे हुण मैनू दस माया, तेरे बाज किधर नो जावां, वे हुण मैनू दस माया, तेरे बाज किधर नो जावां, वे माया तेरे वेखण नो, चुक चरखा गले दे विचड़ा, वे लोकां बाड़े सूत कत दे, वे लोकां बाड़े सूत कत दे, तंग तेरी यादा दे पावां, वे माया तेरे वेखण नो। क्या बात है।